अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो जनाब आज जी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती एक लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ। बेहतरीन और मज़े की रेसिपी है। क्या आपने कहने भैया, आय हाय हाय क्या ही बात है। तो चलें इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जी मैंने 1.5 kg ली है फ़िश, और उसको जब फ़िश आई थी तो उसको नमक लगा हुआ था। इसके साथ ही मैंने इसको लहसुन का पेस्ट लगाकर थोड़ी देर रख दिया और उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लिया। इससे फ़िश की स्मेल भी नहीं आएगी और फ़िश का जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक हो गया। और ये बाइक वाले ने भी टाँटा पी पी करके जाना था, तो इसको ज़रा इग्नोर करें। अब जी हमने फ़िश की मैरिनेशन के लिए एक मसाला रेडी करना है। तो उसके लिए हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे नमक। नमक फ़िश को पहले से लगा हुआ होता है, इसलिए नमक ज़रा रोक के तो बाकी मसाले ठोक के। इसके बाद जी ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे अजवाइन। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये लाज़मी ऐड कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून ही ऐड कर देंगे इसके अंदर हल्दी। इसके साथ ही इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देंगे ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, दोनों को दरदरा सा पीस लिया है। अब जी सारे मसाले इसमें ऐड हो चुके हैं, तो इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये मसाला आप रेडी करके रख सकते हैं, जब भी फ़िश बनानी हो तो बस मसाला ऐड किया और फ़िश को मैरिनेट करके तो यूज़ कर लिया। बहुत ज़बरदस्त और मज़े का मसाला है। तो चलें जी इसको अब हम फ़िश में ऐड कर देते हैं। ये देखें जी, बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग भी आती है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आता है इसका। इसके साथ ही जी हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर देना है लेमन जूस, इसको एक अच्छा सा टेंगी सा फ्लेवर देने के लिए। 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट। अब जी बस हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि फ़िश के हर पीस पे अच्छे से मसाला लग जाए और बहुत अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाए। अब जी बात ये है कि जितनी ज़्यादा देर इसको मैरिनेशन के लिए आप रखेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आने वाला है। ठीक है। तो ये देखें कितने अच्छे से इसको मसाला लग गया है। अब हमने इसको मैरिनेशन होने के लिए रखना है। तो उसके लिए मैं इसको प्लास्टिक शीट से रैप कर रही हूँ। आप किसी कवर, कोई वैसे भी कवर वगैरह रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी से आप रैप करें। अब जी हमने इसको फ्रिज में रख देना है कम से कम 2 घंटे, और अगर आप इसको ओवरनाइट रख दें तो भाई क्या ही बात है ना। इसके बाद जी हमने एक बैटर रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप लिया है बेसन। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे इसमें नमक। एक चुटकी ऐड कर देंगे येलो फूड कलर, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। इसके बाद जी हमने हस्बे ज़रूरत पानी लेना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखें जी, ना तो हमने इस बैटर को बहुत ज़्यादा पतला बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है। नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब जी यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका है, तो इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, ना ही बहुत ज़्यादा थिक है ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। ये देखें जी, अब जी हमने इसको ऐड करना है फ़िश के अंदर जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। तो यहाँ पे हम इसका कवर उतार देंगे। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी है। यार सर्दियों में तो फ़िश ना ना खाई जाए तो सर्दियों की शान ही पूरी नहीं होती है। फ़िश के बगैर सर्दियाँ इम्पॉसिबल होती हैं। अब जी हम इसके अंदर ये सारा बटर ऐड कर देंगे। ये देखें जी, इसलिए हमने बटर के अंदर कोई और मसाला नहीं ऐड किया था, क्योंकि हमने इसके अंदर ही ऐड करना है। इस बटर की जो कोटिंग होगी ना, इसके अंदर भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। सारे मसाले इसके अंदर ऐड हो जाएंगे जो हमने फ़िश को लगा के रखे हुए हैं। ये देखें जी, इससे ये होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो कोटिंग उतरेगी भी नहीं, बहुत अच्छी सी इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हमने इसके अंदर फ़िश के पीसेस ऐड कर देने हैं, इसको फ्राई कर लेंगे। हमने फ़िश को बहुत तेज़ आंच पे कुक नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। ना ही ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हल्का होना चाहिए। और इसको डालते ही आपने उलटना पलटना नहीं शुरू कर देना है। ये देखें जी, यहाँ मैं जिस पैन में इसको कुक कर रही हूँ ना, इसमें फ़िश के पीसेस पूरे डिप नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से ऑयल ऊपर ऐड कर रही हूँ, ताकि इसकी जो शेप है ऊपर से भी मेंटेन हो जाए कोटिंग की। इससे ये होगा कि जब हम इसको टर्न करेंगे तो इसके ऊपर से कोटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप किसी ऐसे पैन में इसको फ्राई कर रहे हैं जिसमें पीसेस फुली डिप हैं, तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे देखिए हम इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। एक साइड से आपने 4 से 5 मिनट के लिए इसको कुक करना है। उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद भी हम इसको 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। इस तरह से 4-4 मिनट दोनों साइड्स पे कुक करने के बाद हमने फ़िश के पीसेस को थोड़ा-सा प्रेस करना है। ये देखें जी, इस तरह से हम थोड़ा-सा इसको प्रेस करेंगे, ताकि फ़िश के अंदर जो पानी है ना, वो निकल जाए और वो अच्छे से कुक हो जाए। ऐसा ना हो कि जब हम फ़िश को पका के निकाल लें तो पता है वो अंदर से थोड़ी-सी कच्ची होती है या पानी-पानी सा होता है उसमें, तो वो
उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने इसको इस तरह से प्रेस करके इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है ताकि ज़बरदस्त से कुक हो जाए। और ये देखिए जी कितना खूबसूरत सा प्यारा सा इसके ऊपर कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन सा। अब हम इसको निकाल लेंगे और निकाल के आपने इसको किसी टिश्यू पेपर वगैरह या पेपर टॉवल पे आपने इसको निकालना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए और ज़बरदस्त सी फ़िश हमारी रेडी हो जाए। और जनाब ये है जी हमारी ज़बरदस्त सी लाहौरी फ़िश फ्राई की फ़ाइनल लुक। बेहतरीन और मज़े की रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना नहीं भूलना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसके बगैर तो हमारी फूडी फैमिली कंप्लीट होने नहीं वाली है। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।